सोचिए आप रात को आराम से सो रहे होते हैं और आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाता है विदाउट योर परमिशन। कोई आपको देख रहा है बट आपको नहीं पता कौन। आप अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से या अपने बिजनेस पार्टनर से फोन पर बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन आपकी बातें सुन रहा है। आप समझते हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल सेफ है, बट एक प्रोफेशनल हैकर 1 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। हम बात कर रहे हैं हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सईद अमीनुल हक ने कहा है कि अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आप 0.1% भी सिक्योर नहीं है। हम आपको साइबर अटैक से बचाने के काबिल नहीं है। आप अपने मसाइल खुद हैंडल करें और अपनी हिफाजत खुद करें। वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में एक भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो इंटरनेट यूज करती है और हैक ना हो सके। आप ये सुनकर शौक हो जाएंगे कि हमारी मिलिट्री सिस्टम भी सिक्योर नहीं है। उस पर भी लास्ट 5 ईयर्स में 50 to 72 टाइम्स साइबर अटैक्स हो चुके हैं। आप ये सोचते हैं कि इंटरनेट आपकी आसानी के लिए बनाया गया था, बट ये आपको फैसिलिटी तो देता है बट इसके बदले में आपकी सिक्योरिटी ले लेता है। उनमें से हर एक ही सिक्योर रहना चाहता है और सिक्योर करना चाहता है खुद को, अपनी फैमिली को, अपने वर्क को और अपनी पर्सनल थिंग्स को। बट हियर इज अ ट्विस्ट। अगर हम आपसे कहें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप 0.001% भी सेफ नहीं है, तो ये बात आपको और भी ज्यादा हैरान करेगी कि जो चीज आपको सिक्योर नहीं रहने देती और आप पर किसी भी वक्त अटैक करवा सकती है वो हमेशा आपके पास ही रहती है। हम बात कर रहे हैं आपके फोन के अंदर के इंटरनेट की, जो आपको किसी भी वक्त हैक करवा सकता है। हैकर्स आपका पूरा का पूरा डाटा लीक कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही पैसों के लिए। आपकी पर्सनल पिक्स, वीडियोस को पब्लिक में शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जो है तो हमारे सामने बट हम उसे नहीं देख पा रहे। बता दें आपको कि हम कितने सेफ हैं। आइज ऑन द अनसीन प्रेजेंट्स इंटरनेट सिक्योरिटी, द अनसीन साइड ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले जरा इंटरनेट की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंटरनेट को 1916 में अमेरिका ने एक सिक्योर कम्युनिकेशन टूल बनाने के लिए स्टार्ट किया था, जब ARPANET बनाया गया था। उस वक्त इंटरनेट का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हर शख्स तक पहुंच जाएगी। 1980s में इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो इसके साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी होना स्टार्ट हो गए। 1990s में ही दुनिया का पहला वायरस बना जिसका नाम था मोरिस वोम। उसने ग्लोब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। ये हैकर्स की तरफ से इंटरनेट पर फर्स्ट साइबर अटैक था। उसके बाद से हैकर और साइबर क्रिमिनल्स ने इंटरनेट को एक अन्नी का मैदान समझ लिया और हर इंटरनेट यूज करने वाले को अपना टारगेट बना लिया। इसी वजह से आज तक इंटरनेट सिक्योरिटी एक ग्लोबल इशू है। रोज न्यू वायरसेस, मालवेयर्स और फिशिंग अटैक सामने आते हैं जिनमें अरबों लोगों के पासवर्ड, उनकी मनी, उनकी प्राइवेसी पब्लिक हो जाती है। इंटरनेट 3 तरह से हमें इनसिक्योर करता है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, दूसरा अलग अलग वेबसाइट और लिंक्स के जरिए, तीसरा आपके सर्वर की वजह से। इन्हीं की वजह से लोगों के साथ बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। आप जब भी इंटरनेट वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में आता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही प्लेटफॉर्म्स आपको पर्सनल थिंग्स को हैक करते हैं, तो हमारी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम एप्स के नाम से जानते हैं, ये 3 तरह से पैसे अर्न करती हैं। नंबर 1 एडवर्टीजमेंट यानी एड्स लाकर। नंबर 2 इन ऐप परचेजेस यानी अपने स्पेशल फीचर्स बेचकर। थर्ड सबसे हैरान कर देने वाली बात सेलिंग योर पर्सनल डाटा यानी आपकी पर्सनल चीजों को सेल करके, लाइक ईमेल, योर पर्सनल पिक्स, वीडियोस एंड पासवर्ड एटसेट्रा। जब 2004 में मेजर लोगों तक इंटरनेट की सहूलत पहुंची तो उस दौरान 4 फरवरी 2004 को एक ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम था फेसबुक। फेसबुक ने लॉन्च होते ही लाखों लोगों को अपनी तरफ तवज्जो करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक के 2007 तक 6 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके थे, यानी इतने कम वक्त में इसने काफी तरक्की की। इसी तरह व्हाट्सएप आई, देन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जब आप इन एप्स पर लॉगिन करते हैं तो ये हमेशा आपसे आपकी गैलरी का एक्सेस मांगती हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगती हैं, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांगती हैं, आपके कैमरा का एक्सेस मांगती हैं और भी बहुत कुछ। मगर हम बगैर कुछ बड़े अलाउ करते जाते हैं और इसी गलतियों में ही हमारा अपना पूरा का पूरा पर्सनल डाटा उस ऐप के हवाले कर देते हैं, जो कि बाद में मेजर कोज बनते हैं हमारे फोन के हैक होने का। इसकी एग्जांपल ये है कि फेसबुक को 2017 में यूरोपियन कमीशन की तरफ से $110 मिलियन का फाइन हुआ, इसलिए कि फेसबुक ने करोड़ों लोगों का डाटा लीक किया था। फेसबुक की तरह ही बाकी ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी आपका डाटा बेचकर बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारी वेबसाइट और लिंक। हैकर्स बहुत सारी फेक वेबसाइट्स का यूज करते हैं। इससे उनको 2 मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। एक ये कि वो वेबसाइट के पीछे छुपे रहते हैं, सेकंड ये कि उनके लिए काफी
आसान हो जाता है किसी का भी मोबाइल हैक करना। हैकर्स सिर्फ एक ही लिंक के जरिए आपका पूरा मोबाइल कंट्रोल में ले सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट का यूज करते हैं, तो उसका जवाब ये है कि हैकर्स सेम उसी तरह की फेक वेबसाइट जिनको आप ट्रस्टेड समझते हैं बनाकर आपको बेचते हैं, जिससे आपको पता तक नहीं चल पाता कि वो फेक हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि 2023 में कराची के एक पर्सन का बैंक अकाउंट हैक हो गया। उसने भी एक ट्रस्टेड बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन किया जबकि वो फेक थी। सिर्फ 2 मिनट में उस हैकर ने उसके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए। इसमें थर्ड नंबर पर जो चीज आती है वो वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेट करती है, वो है हमारे इंटरनेट का सर्वर वीक होने की वजह से हम जल्द से जल्द हैक हो जाते हैं। पाकिस्तान के इंटरनेट का सर्वर इतना खराब हो चुका है, इसकी एग्जांपल एक बिस्कुट के पैकेट की सी है कि जब दिल करे कोई भी इस पैकेट को खोलकर कुछ भी देख ले। इससे मुतल्लिक बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे 2018 में कराची के एक 12 साल के बच्चे ने अपने स्कूल के इंटरनेट सर्वर को हैक कर लिया और अपना पूरा एग्जाम का रिजल्ट ही बदल दिया। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के इंटरनल नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ, जहाँ से हैकर्स ने मिलिट्री की पर्सनल इंफॉर्मेशन और बहुत से ऑपरेशन के बारे में इकट्ठी की गई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया। पाकिस्तान के इंटरनेट सर्वर के डाउन होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिलिट्री पर पिछले 5 साल में 50 to 72 टाइम्स साइबर अटैक्स हो चुके हैं। 2023 में कराची के एक इन्फ्लुएंसर का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने उसकी प्राइवेट फोटो सिर्फ 24 घंटे में 10,000 यूजर्स को भेजी। जब वो FIA वाले के पास गया तो उन्होंने कहा ये तो रोज का काम है। 2021 में पाकिस्तान के 4 जर्नलिस्ट और 2 पॉलिटिशियंस के फोन हैक हो गए और उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरनेट के सर्वर के डाउनफॉल दिखाती हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के सर्वर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये साइबर अटैक से बच सके। इनकी बहुत सी एग्जाम्पल है मैरिस्पोनेट, जिसने अगस्त 2023 में गूगल पर एक DDoS अटैक किया, जिससे बहुत से लोगों की आइडेंटिटीज हैकर्स के पास चली गई। ये गूगल पर फर्स्ट साइबर अटैक था। 2013 और 14 में याहू और फेसबुक को हिस्ट्री के सबसे बड़े डाटा ब्रीच का सामना करना पड़ा। ये हिस्ट्री के सबसे बड़ा साइबर अटैक था जिसे 4 हैकर्स ने सरअंजाम दिया था। जुलाई 2022 में व्हाट्सएप के 500 मिलियन यूजर्स के फोन नंबर और दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई। ये भी बहुत बड़ा साइबर अटैक था। इस साइबर अटैक में एक थर्ड पार्टी कंपनी भी थी जो व्हाट्सएप के डाटाबेस तक एक्सेस रखती थी। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि VPN कनेक्ट करके तो हम हिडन हो जाते हैं, ये यूज ऑफ ब्राउजर सिक्योर है। तो आप गलत सोच रहे हैं। पेगासस एक बहुत ही एडवांस स्पाईवेयर है जो NSO ग्रुप ने डेवलप किया है। ये मोबाइल डिवाइसेस में बिना पता चले घुस सकता है, सेंसिटिव डाटा एक्सेस कर सकता है, कॉल्स और मैसेजेस इनक्रिप्ट कर सकता है और तो और आपके फोन का माइक्रोफोन और कैमरा तक को एक्टिव कर सकता है जस्ट एक मिस्ड कॉल के जरिए। यहाँ आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये हैकर आपकी पर्सनल डिटेल्स को क्या करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि आपकी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। हैकर्स के लिए आपका नेम, CNIC कार्ड और एड्रेस 400 रुपीज में सेल हो जाता है। फ्री सॉफ्टवेयर कॉल्स और प्राइवेट नंबर 850 रुपीज में। CNIC से रजिस्टर्ड नंबर का डाटा सिर्फ 750 रुपए में। इसके साथ साथ लोकेशन ट्रैकिंग, फेक व्हाट्सएप नंबर, फैमिली ट्रीज, डाटा, पासपोर्ट कॉपीज और जहाँ तक कि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड की FIR तक अवेलेबल होती हैं इन हैकर्स के पास। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि मेरे फोन में तो ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जांपल के तौर पर ना ही फैमिली फोटोज, ना ही बिजनेस रिलेटेड कुछ काम, ना ही बैंक अकाउंट, इवन फिर भी मुझे कोई क्यों हैक करेगा। तो इसका जवाब ये है कि हैकर्स आपका ईमेल ID, आपका फोन नंबर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इन सब का इस्तेमाल वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ स्कैम कर सकते हैं आपकी ID से और तो और इसका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं। इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो साथ ही आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारा पासवर्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम आपको ये बताते चलें कि आज इस AI के दौर में हैकर्स के पास ऐसे डिजिटल टूल आ गए हैं जिससे मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड को भी क्रैक किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल ये है कि 2020 में कराची के एक बिजनेसमैन का ईमेल अकाउंट हैक हो गया क्योंकि उसने अपने अकाउंट का पासवर्ड कराची 1234 रखा हुआ था, जिसे हैकर्स ने 2 मिनट में क्रैक कर लिया और उस बिजनेसमैन के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाल लिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें सेफ रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको 100% सिक्योर नहीं करता। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिर्फ नाउन थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। अगर कोई न्यू वायरस या मालवेयर बनाया जाता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसे जीरो डे अटैक कहते हैं और ये अटैक बहुत डेंजरस होता है। 2022 में इस्लामाबाद की एक कंपनी का सिस्टम हैक हो गया। उन्होंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था, लेकिन हैकर्स ने एक न्यू मालवेयर बनाया जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बाईपास कर गया, जिसके बाद
बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। आइए देखते हैं कि इंटरनेट सिक्योरिटी का फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए इंटरनेट सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, बट इसके साथ साथ इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि हैकर्स भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे दोबारा हमें हैक करने के लिए। यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन लास्ट ये आता है कि हम खुद को सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि अपने पासवर्ड बहुत ही ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट रखें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादातर फेक आईडीज के साथ चलाएं। ऑनलाइन वर्क कम से कम करें और जितना ज्यादा हो सके फिजिकल रहें। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि आपके डिवाइस में वायरस है या हैक हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, जो कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का साइन नजर आता है, बिला वजह के नोटिफिकेशन आते हैं, इस किस्म का अगर कुछ भी हो तो अपने डिवाइस को फौरन रिफ्रेश करें। आई होप सो कि आज आपको इंटरनेट के बहुत से अनसीन एस्पेक्ट पता चले होंगे और आपको खुद को सिक्योर करने के तरीके भी पता चले होंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड वाचिंग आवर फुल डॉक्यूमेंट्री। मीट यू विद अनदर अनसीन एस्पेक्ट। टिल देन, गुड बाय।